Hello everyone, welcome again to a new video session by Apni Edition Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से बिल्कुल सिमिलर है. मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा बहुत उससे सिमिलर है. बस इसमें लास्ट में हमने उसमें क्या किया था 27 प्लस किया था, बट इसमें लास्ट का जो स्टेप है वो अलग है. जो मैं फाइंड करने वाली चीज़ थी वो अलग है. बाकी इसमें भी हमें सपोज करना है हमारे नंबर्स, इसमें हमें उनको डिजिट्स को देना है कि वंस डिजिट पे हमें कौन सा रखना है, टेंस पे कौन सा रखना है. देन इसमें भी इंटरचेंज करना है, इसमें भी फाइंड करना है. देन इसमें भी आगे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है जो भी एक्स की वैल्यू आएगी. सो गाइस इसमें भी बिल्कुल सेम है, बस जब फाइंड करना है वो मेथड अलग है, बाकी का पूरा क्वेश्चन सेम है. सो गाइस ये क्वेश्चन हमें जल्दी समझ आ जाएगा. सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सो गाइस इसमें बोला है वन ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. सो इन्होंने बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है. अब 2 डिजिट इन द सेंस कि 63 हो सकता है, 42, 51, 24, 39, 42. ठीक है, मतलब 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक सारे 2 डिजिट्स हैं. पर उसके आगे तो फिर 3 डिजिट हो जाते हैं ना, उससे पहले कितने हैं 2 डिजिट्स. सो हाँ, अब 10 से 99 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं वो सारे 2 डिजिट नंबर है. सो उनमें से कोई भी 2 डिजिट नंबर हो सकता है. सो उन्होंने बोला कि उसका 1 डिजिट, सो वो 1s प्लेस भी हो सकती है, 10s प्लेस भी हो सकती है. ठीक है, सो उन्होंने बोला उनका एक डिजिट 3 टाइम्स ज़्यादा है अपने दूसरे डिजिट के. मतलब अगर हमारा अगर हमारा एक डिजिट 2 है, सो हमारा दूसरा डिजिट क्या होगा 6, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है वो उसके 3 टाइम्स है. मतलब अब 2 का 3 टाइम्स 6 होता है, तो मतलब 2 के 3 टाइम्स है, मीन्स 6 है. सो अब हमें ये नहीं पता, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी. तो उन्होंने बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, उनमें से जो 1 डिजिट का है उनमें से एक डिजिट, ठीक है, जो एक 2 डिजिट नंबर है उनमें से जो एक डिजिट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है दूसरे वाले से. मतलब एक डिजिट जब हमें नहीं पता कोई चीज़ की वो क्या है, सो हम उसको सपोज करते हैं कि वो कितनी है या क्या है, वो चीज़ हमें नहीं पता है, सो हम उसको सपोज करते हैं. अब जैसे अब हमें 2 डिजिट नंबर नहीं पता है और उन्होंने हमें दूसरे नंबर की हिंट दे दी है कि मतलब वो जो 2 डिजिट नंबर है उसमें से जो एक डिजिट है वो 3 टाइम ज़्यादा है दूसरे वाले डिजिट का. सो बस वैसे ही अगर वो 3 टाइम ज़्यादा है, सो अब हमें दूसरा डिजिट तो पता ही नहीं है वो कौन सा है. सो मीन्स हम उसको एक्स सपोज कर सकते हैं. अगर हम उसको एक्स सपोज करें, सो हमारा दूसरा डिजिट एक्स से 3 टाइम ज़्यादा है, सो वो कितना हो गया 3x. सो मतलब एक होगा x, एक होगा 3x. सो इसी के साथ हमने सपोज भी कर लिया अपने डिजिट्स की. एक डिजिट को हमने x सपोज किया, एक डिजिट को हमने 3x सपोज किया. सो अब क्यों सपोज किया वो बताती हूँ. देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, उन 2 डिजिट नंबर में से एक डिजिट 3 टाइम ज़्यादा है अपने दूसरे वाले डिजिट से. ठीक है, उन्होंने बोला 3 टाइम ज़्यादा है दूसरे वाले डिजिट से. अगर वो दूसरा वाला डिजिट 2 है तो मतलब जो हमारा डिजिट 3 टाइम ज़्यादा है वो 6 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो आ गया 12, सो 12 होगा. सो मतलब अगर आप इनको करो, अगर आप देखोगे तो वो 3 टाइम ज़्यादा होगा उससे. तो सबसे पहले उसके लिए हमें वो नंबर भी पता होना चाहिए जिससे वो 3 टाइम ज़्यादा है. वो डिजिट तो हमें पता ही नहीं है कौन सा है, सो इसलिए हम उस डिजिट को एक्स सपोज करेंगे. सो हमने उस डिजिट को क्या सपोज कर लिया एक्स. सो देन हमें क्या बोला था, वो उससे जो सेकेंड डिजिट है वो हमारे उस वाले डिजिट से 3 टाइम ज़्यादा है. अब उस डिजिट को हमने क्या सपोज किया, पहले डिजिट को x. ठीक है, सो मतलब x से 3 टाइम ज़्यादा, सो कितना हुआ सेकेंड डिजिट 3x. सो हमारे 1 डिजिट निकल गया x, इन सेकेंड डिजिट निकल गया हमारा 3x. सो अब हमें सपोज करना है कि ये हमें चूज़ करना है कि हमें x को 1s प्लेस पे रखना है या x को 10s प्लेस पे रखना है. सो वो हमारी चॉइस है कि अगर आपको डिजिट को 1s प्लेस पे रखना है, मतलब अब देखो डिजिट कौन से जो दो हमने सपोज किए हैं. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम 1s प्लेस एंड 10s प्लेस चूज़ नहीं करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर नहीं निकलेगा. अगर ओरिजिनल नंबर नहीं निकला देन तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो आप. सो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको x को 10s प्लेस पे रखना है या 1s प्लेस पे रखना है, 3x को 1s प्लेस पे रखना है या 10s प्लेस पे रखना है. अगर हमने यहाँ पे सपोज किया कि हम 1s प्लेस पे 3x रख रहे हैं एंड 10s प्लेस पे हम x रख रहे हैं. ठीक है, सो अब हमारे जो 1s प्लेस है उस पर आ गया 3x एंड जो हमारे 10s प्लेस है उस पर आ गया x.
सो अब हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। सो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू। सो अब 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी वैसे इसकी? 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x। 10 इंटू एक्स इज 10x एंड 1 इंटू 3x इज 3x। सो 10x प्लस 3x इज 13x। सो गाइस इसमें आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसे करते हो कि आप x को 1s प्लेस पे रखते हो एंड 3x को 10s प्लेस पे रखते हो तो आपका आएगा 31x। ठीक है। सो उसमें कोई आप प्रॉब्लम नहीं है कि आप x को कौन सी प्लेस पर रख रहे हो एंड 3x को कौन सी प्लेस पर रख रहे हो, क्योंकि बाद में जब वो नंबर इंटरचेंज होंगे तो यही आंसर आएगा। अगर आप अभी 10s प्लेस पे आप 3x रख रहे हो एंड 1s प्लेस पर x रख रहे हो, तो देन जब न्यू नंबर फाइंड करना होगा तो नंबर इंटरचेंज होंगे। मतलब 10s प्लेस पर आ जाएगा x एंड 1s प्लेस पर आ जाएगा 3x, तो भी आपका 13x आ जाएगा। सो अगर आप पहले ही x को 1s प्लेस पे 3x को 10s प्लेस पे रखते हो तो आपका 31x आ जाएगा। सो इंटरचेंज करके आने यही दो नंबर्स हैं। सो इसलिए आपकी मर्ज़ी कि आपको पहले जो ओरिजिनल नंबर में आपको 3x को 1s प्लेस पे रखना है या फिर आपको x को 1s प्लेस पे रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। सो अभी हमने 1s प्लेस पे 3x को रखा है, 10s प्लेस पे x को रखा है। सो अब हमें क्या ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है? हमें एक्सपेंडेड फॉर्म अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x। 10 इंटू एक्स इज 10x एंड 1 इंटू 3x इज 3x। क्या आ गया? 10x प्लस 3x। प्लस क्यों है? क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। सो 10x प्लस 3x इज 13x। 10 प्लस 3 इज 13 एंड x तो आएगा ही साथ में, सो आ गया 13x। सो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर फाइंड हो गया। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? न्यू नंबर। सो गाइज अब हम न्यू नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को। इंटरचेंज हमने क्यों किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। सो ये जो रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर ऐड करने वाला है, ये तो हमारे फाइंड वाले में होगा। जब हम आंसर फाइंड करेंगे ना, कि मतलब जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, ये हम तब देखेंगे। बट अभी इन्होंने क्या बोला? इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। सो अभी हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड कर दिया। मीन्स अगर हम जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा। सो अब हम इंटरचेंज कौन से डिजिट्स को करेंगे? जो हमने सबसे पहले सपोज किए थे, एक x और एक 3x। सो जब हम इंटरचेंज करेंगे, सो जो हमने 1s प्लेस पे सपोज किया होगा पहले ओरिजिनल नंबर के टाइम, वो 10s प्लेस पे आ जाएगा एंड जो 10s प्लेस पे सपोज किया होगा वो 1s प्लेस पे आ जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर में हमने 1s प्लेस पे 3x रखा था एंड 10s प्लेस पर x रखा था। सो मतलब जब ये इंटरचेंज होंगे तो 1s प्लेस पर x आ जाएगा एंड 10s प्लेस पे 3x आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। देन अब आपको न्यू नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। सो 10 को 3x से मल्टीप्लाई करो और 1 को x से मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 3 इज 30 एंड x आएगा वैसे, फिर x इंटू 1 इज x। क्या आ गया? 30x प्लस x। कितना होता है वो? 31x। सो अगर आपने जो हमने इंटरचेंज करके डिजिट्स लिखे वो आपने ओरिजिनल नंबर में सपोज किए थे एंड जो हमने ओरिजिनल नंबर में लिखे हैं वो आपने न्यू नंबर में सपोज किए थे। सो देखा तब भी अगर आपने अब देखोगे तो आपके पास 13x आएगा या 31x आएगा। सो मतलब अगर आप न्यू नंबर में दूसरे डिजिट्स भी लिख सकते हो एंड जो ओरिजिनल नंबर है उसमें भी दूसरे डिजिट्स लिख सकते हो। दूसरे डिजिट्स इन द सेंस की मतलब आप 1s प्लेस पे x लिख सकते हो एंड 10s प्लेस पे 3x लिख सकते हो अपने ओरिजिनल नंबर में, एंड न्यू नंबर में आप 3x 1s प्लेस पे एंड 10s प्लेस पे x लिख सकते हो। वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिजिट से चेंज कर देना कि x की जगह आप कुछ और, हाँ वेरिएबल आप कुछ और लिख सकते हो। आप लिख सकते हो x की जगह y r t u, वो वेरिएबल आपकी मर्जी है। पर जैसे हमने अभी इधर लिखा 3x और x, सो मतलब उसको चेंज मत कर देना कि पहले कहीं 2x लिख दिया कहीं 1x लिख दिया, वो मत करना। हाँ वेरिएबल चेंज कर सकते हो, इनकी प्लेस चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो अब हमारे पास जब हमने इंटरचेंज किया हमारे पास आ गया 31x। सो ओरिजिनल नंबर है 13x एंड न्यू नंबर है 31x। सो ये अभी पूरा हमारा ओरिजिनल नंबर निकला नहीं है अभी तक और ना ही न्यू नंबर निकला है। सो हमें फाइंड तो सिर्फ ओरिजिनल नंबर ही करना है। सो अब उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब सबसे पहले मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे क्वेश्चन को, मतलब सॉल्व करेंगे इन्हीं दो को लेकर, ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर को लेकर। सो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है। सो गाइज जो हम लाइन पढ़ रहे थे, व्हेन वी ऐड ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, व्हेन वी ऐड ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर वी विल गेट 88। सो गाइज इसका मतलब है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर जो हमारा है, अगर हम उनको प्लस कर दें तो हमें 88 मिलेगा। मतलब अगर हम ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर को प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 88 के। सो करते हैं सॉल्व इसको, कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 13x, तो वो लिखा। देन हमारा न्यू नंबर क्या है, 31x, तो हमने वो लिख दिया। सो अब हमें क्या बोले, जो 13x है जो 31x है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है जो न्यू नंबर है वो किसके इक्वल है, 88 के। सो मतलब 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। सो अब 13x एंड 31x दोनों वेरिएबल टर्म्स है, प्लस हो जाती हैं। सो कहते हैं प्लस 13 प्लस 31 इज 44 एंड x तो आएगा ही, सो 44x। सो अब इक्वल टू 88। सो अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है एंड 44 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 44 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में जाके 88 के साथ डिवाइड होगा। सो 44 1 जा 44, 44 2 जा 88। सो x की वैल्यू आ गई 2। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। अब हमारे पास x की वैल्यू तो है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर था 13x, सो x की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। सो 13 इंटू 2 मतलब आ गया 26। सो गाइस देखा हमने एग्जाम्पल भी 26 की ली थी एंड हमारा आंसर भी 26 के आया। पिछली बार भी हमने 63 की एग्जाम्पल ली थी एंड हमारा आंसर भी 63 ही आया था। सो चलो हमारा ओरिजिनल नंबर भी आ गया 26। एंड गाइस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एंड गाइस मैं फिर से बताती हूँ हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले तो हमने अपना सपोज किए नंबर्स। सो हमें क्या बोलता है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, उनमें से जो 1 डिजिट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है हमारे, जो 1 डिजिट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है दूसरे डिजिट से, जो कि अगर हमने आंसर देखे सो जो 6 है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 2 3 जा 6। सो मतलब हमारा आंसर करेक्ट आया है। तो गाइज ये तो ऐसे ही है, मतलब हमने आपको आंसर ना पूरा ध्यान से करना है। सो चलो अब मैं आपको फिर से बताती हूँ हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया। हमने सबसे पहले सपोज किया। सो हमने एक नंबर को सपोज कर लिया x, एंड हमें पता था कि जो दूसरा नंबर है वो जो हमारा पहला नंबर है उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है। सो मतलब x सपोज किया था, सो x के 3 टाइम्स ज़्यादा है मीन्स 3x। सो हमने सपोज कर लिए दोनों नंबर्स, एक x एंड एक 3x। सो अब हमने क्या किया, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या किया, हमने उनको जगहें दे दी कि मतलब जो 1s प्लेस में हम कौन सा नंबर रखेंगे एंड 10s प्लेस में हम कौन सा नंबर रखेंगे, हमने बाद में वो सपोज किया। सो हमने ओरिजिनल नंबर के टाइम जब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, सो हमने 1s प्लेस में रखा 3x एंड 10s प्लेस पे रखा x। सो अब हमारा ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू। सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, क्योंकि x 10s प्लेस पे है। तो 10 को मल्टीप्लाई किया x के साथ एंड 3x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्योंकि 3x 1 प्लेस पे है। सो 10 इंटू x इज 10x एंड 1 इंटू 3x इज 3x। सो 10x प्लस 3x इज 13x। तो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल गया 13x। तो उसके बाद बोला था कि हमें इंटरचेंज करना है इन डिजिट्स को, इन दोनों डिजिट्स को हमें इंटरचेंज करना है। सो इसका क्या मतलब था, जो कि हमने ओरिजिनल नंबर के टाइम जो हमने 1s प्लेस पे डिजिट रखा था उसको 10s प्लेस पे रखेंगे, एंड जो 10s प्लेस पे डिजिट रखा था उसको 1s प्लेस पे रखेंगे। सो हमने 1s प्लेस पे डिजिट रखा था x। सो हमने मतलब 1s प्लेस पे हमने पिछली बार 3x रखा था, सो इंटरचेंज करेंगे तो x रखेंगे। पिछली बार 10s प्लेस पे x रखा था, सो इंटरचेंज करेंगे तो 3x रखेंगे। सो अब 10 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ एंड 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। सो 10 इंटू 3x प्लस 1 इंटू x। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएगा 30 एंड x तो आएगा ही साथ में। सो 30x प्लस x इंटू 1 इज x। सो 30x प्लस x इज 31x। सो हमारा ओरिजिनल नंबर भी निकल गया एंड न्यू नंबर भी निकल गया। सो हमें क्वेश्चन में बोला था उसके बाद कि जब आप ओरिजिनल नंबर या न्यू नंबर को प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 88 के। सो बस हमने वैसे अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 13x एंड न्यू नंबर था 31x, उनको हमने प्लस कर लिया और हमने लिखा कि वो किसके इक्वल है, 88 के। सो अब 13x एंड 31x को प्लस किया तो वो आ गया 44x, फिर 44x इक्वल टू 88। सो हमने अब x को अकेला कर दिया, 44 को किया ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड में वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में जाके वो 88 के साथ डिवाइड हुआ। सो 88 डिवाइडेड बाय 44 इज 2। सो x की वैल्यू आ गई 2। अब कैसे, 44 1 जा 44, 44 2 जा
88। सो x की वैल्यू आ गई 2। सो अब ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करना है, हमें बोला था कि आपको ओरिजिनल नंबर ही फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे हमने, अब आप बोलोगे हमने यहाँ पे कोई ओरिजिनल नंबर फाइंड तो किया था। सो गाइज यहाँ पे ना x में था, और अगर x में है सो इसका मतलब अभी भी हम उसको सपोज कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास पूरा क्लियर हमें आंसर नहीं पता है। सो जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, सो अब हम कर सकते हैं उसको सॉल्व। सो मतलब x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू क्या है 2। सो 13 इंटू 2 इज 26। सो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया 26। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेगी। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।